तो बात कर रहे थे इनकम फ्रॉम सैलरी। क्वेश्चन नंबर 66 आईसीआई की बुक का क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें क्या कहता है। मिस्टर फैजल एम्प्लॉयड है एमसीए कंपनी लिमिटेड में, फाइनेंस मैनेजर हैं। आपको परक्विजिट की ये डिटेल दे रहे हैं 2021 के लिए, बताएं। डोमेस्टिक सर्वेंट्स प्रोवाइड हुआ है फैजल के घर पे और सर्वेंट की तनख्वाह 1500 रुपये है, और सर्वेंट जो है एंगेज फैजल ने किया, सैलरी कंपनी ने दे दी। तो इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट वाला तो ऑब्लिगेशन हो गया ना, तो सर्वेंट की सैलरी वाला एम्प्लॉयर ने पे कर दिए, तो 1500 रुपये महीना 12 महीने का कितना हो जाएगा, 18। ये तो ऑब्लिगेशन टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है तब क्या होता अगर नौकर मालिक ने रखा होता, तब क्या होता, तो उस केस में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तो टैक्सेबल होता। अगर ये नौकर किसने रखा होता, एम्प्लॉयर ने, और फैजल के घर में नौकर आया होता, एम्प्लॉयर पेमेंट देता, तब ये ऑब्लिगेशन ना होता, तब ये किसके लिए टैक्सेबल होता, सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। फिलहाल ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट, फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन मिली, 2 बच्चे करीम और कैफ किस स्कूल में पढ़ते हैं, एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ते हैं। करीम का खर्चा 900 रुपये महीना है, कैफ का खर्चा 1200 रुपये महीना है। कंपनी ने इससे कुछ भी नहीं लिया, तो सपोज ही स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, सपोज एफ इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। मानो के फैजल क्या है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। तो स्पेसिफाइड अगर एम्प्लॉय है तो बच्चों का स्कूल एजुकेशन का क्या होगा, बोलो। स्कूल एजुकेशन फैसिलिटी 1000 रुपये तक है तो माफ, करीम के तो कितने रुपए हैं, 900, सारे के सारे क्या कर दो, पर मंथ एग्जाम्प्ट कर दो। लेकिन जो दूसरा बच्चा है कैफ, कैफ के कितने पैसे हैं, 1200 रुपये महीने के करीब, तो इसे 1200 इंटू 12 महीने का 14400 क्या कर दो, टैक्सेबल। इसमें ऑल्टरनेटिव ओपिनियन भी है। आईसीआई ने माना है कि एक्ट में बड़े सालों से इस पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि भैया टैक्सेबल बात 14400 ना करके 1200 में भी 1000 रुपये अप टू माफ करते हुए 200 रुपये महीना 12 महीने का 2400 टैक्सेबल कर दें। बाकी ये थ्योरी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि अप टू नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भी ये भी खाने की तरह, गिफ्ट की तरह अप टू माना जा सकता है कि 1000 रुपये तक माफ करना ही है। तो करीम का तो 900 है पूरा माफ, इसका 1000 माफ 1200 में 200 फालतू वाला हो गया, तो वही टैक्सेबल करें। ये सेकंड थ्योरी है, पर नॉर्मली ये थ्योरी ज्यादा बेस्ट है। ठीक, वहां अप टू नहीं है, रियल में एग्जाम्प्ट होगा अगर 1000 रुपये से या उससे कम है, ऊपर हो गया तो सारे पे टैक्स। थर्ड कैटेगरी, थर्ड लाओ। हाँ, तो दोनों के माफ करेंगे ना, दोनों के 1000 रुपये से कम में तो झगड़ा ही नहीं है। क्या, क्यों क्यों माफ हो जाएगा, मैंने आपको क्या पढ़ाया, एग्जाम्प्ट है अगर खर्चा 1000 रुपये या उससे कम है। लोन में क्या है, लोन में क्या है, 25,000 का लोन ले ले तो 5000 रुपये टैक्स है कि 25 पे है, 25 पे है। वही थ्योरी ज्यादा सही है इसमें, ये वाली थ्योरी एग्जाम्प्ट है, ये ज्यादा बेस्ट है। अप टू 1000 वर्ड नहीं है सही में, तो इसलिए ये वाली थ्योरी नहीं लगानी चाहिए, ये वाली थ्योरी बेस्ट है। हालांकि इस पे लोग कंफ्यूजन में हैं काफी सालों से। चलो, एम्प्लॉयर ने देखो कुछ चीजें अगर कंफ्यूजन है तो इनकम टैक्स एक्ट में जब भी बजट आता है उसमें अमेंड करके क्लियर कर देना चाहिए, ताकि आगे से लोग कंफ्यूज ना हो, पर चल रहा है ऐसे ही। चलो, कहता है एम्प्लॉयर ने इसे मूवेबल असेट्स प्रोवाइड की। क्या प्रोवाइड किया इसे, टीवी, फ्रिज, एसी फैजल के घर में, जिसकी कॉस्ट 110 है। तो क्या करूं, यूज ऑफ टीवी फ्रिज कितना हो गया, 1,10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 11,000। आगे चलो, फोर्थ, इसे गिफ्ट मिला है, बताना। गिफ्ट वॉचर मिला 10 रुपए का ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी। मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट मिला है, तो ये तो पर्सनल गिफ्ट है। क्या होना चाहिए, 10,000 रुपये, फुल्ली टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन आगे लिखा है, कहता है कंपनी सभी इंप्लॉइज को देती है। फिर वही बात, अगर सबको देती है तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या बेस्ट है, इसका ऑल्टरनेटिव ये भी हो सकता है, क्योंकि पर्सनल गिफ्ट है, एक बार वो मानते हुए फुल्ली टैक्सेबल कर रखा है,
आईसीआई ने एक बार तो इसे टैक्सेबल दिखाया, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव व्यू भी दिखाया। ऑल्टरनेटिव व्यू दिखाया कि इफ बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉय, प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉय ऑन देयर एनिवर्सरी, ऑन देयर एनिवर्सरी, सबको उनकी एनिवर्सरी पे देते हैं, तो इसलिए एग्जम्प्ट कर सकते हो कितना, ₹5000। तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट उस केस में 10,000 माइनस 5,000 कितना आ जाएगा, टैक्सेबल सिर्फ 5,000 आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये थ्योरी ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड होता है कि सभी का बर्थडे तो कभी ना कभी आएगा, सबको ही देना है, ठीक है ना। ये कोई पर्सनल नहीं है, जो सबको मिलता है वो कोई पर्टिकुलर बंदे का थोड़ी है, सबको ही उनकी काम से खुश होकर साल में एक बार गिफ्ट देना है, तो ये सबके लिए है। तो ये क्या है, पर्सनल ना मानते हुए कॉमन प्रैक्टिस है, तो 5,000 माफ करते हुए 5,000 पे टैक्स लगाया जा सकता है। फिफ्थ कह रहा है क्या, टेलीफोन, टेलीफोन फैसिलिटी क्या होती है आपको पता है, टेलीफोन फैसिलिटी एग्जम्प्ट होती है, बहुत बार आपने पढ़ा है ये एग्जम्प्ट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट 6 में हाउसिंग लोन लिया है 6% पर एनम पे, आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 20 को 6 लाख है। फैजल हर महीने 12,000 रुपए दे रहा है 5th ऑफ ईच मंथ। एसबीआई की रेट कितनी है 10, और जबकि लोन किस पे दिया जा रहा है 6। अब आपको यहां पे अपनी अजम्पशन देनी है 6 पॉइंट में, सपोज प्रिंसिपल पेड फ्रॉम द फर्स्ट मंथ से ही प्रिंसिपल पे करना शुरू कर दिया, तो आप महीने लिखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे मंथ लिखो। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन लिखो कितना, यहां पे कितना था लोन 6 लाख माइनस 12,000 कितना 588, यहां पे 576, जून में 564, 552, 540, 528, 16, 504, 492, 480, 580, 492, 480। ओके, अब देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का, और टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ रहा है, अब देखो 62,4,000। इंटरेस्ट की रेट कितनी है 10 है, स्टेट बैंक की, हमसे कितना लिया है 6, 1 मंथ का लगा दो कितना हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन आ गया 20,880। एक्चुअल में आप अजम्पशन बदल भी सकते हैं, आप अजम्पशन लगाओ कि पेमेंट कब शुरू होगी नेक्स्ट मंथ से, तो लोन तो अप्रैल का ले रखा है 1 अप्रैल को, तो वो 6 लाख आ जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ से 588, फिर ऐसे चलेगा। अपनी अब अजम्पशन है सेम मंथ से ही पेमेंट शुरू कर दी, तो इस तरह से 20,888 रुपए आ जाएगा। इसमें गिफ्ट 10,000 माइनस 5 कितना है 5,000 टैक्सेबल आ सकता है, एज्यूमिंग इट इज प्रोवाइडेड टू ऑल, सबको दिया जा रहा है, तो ये इन द एप्रिसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सर्विस माना जा सकता है। कितना आ जाएगा 74,280, ये आ गया 74,280 रुपए आंसर। दूसरा आंसर ये है कि अगर आप इसमें से ये 18,000 ही रहने दो, ठीक है, ये तो ये वाला 2400 बच्चों का 1,000 रुपये माफ करते हुए ये 11,000 ही आएगा, ये 5,000 और ये 20,880। इससे आंसर क्या हो जाएगा आपका चेंज, कितना आ जाएगा 57,280। बाकी ऑल्टरनेटिव में से गिफ्ट वाला ये ज्यादा बेस्ट है अगर आप देखो तो, क्योंकि ये सबको दिया जा रहा है एनिवर्सरी पे, इसलिए 5,000 रुपये तक का माफ करने का ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है। रही बात इसकी, इसमें से ये वाला बेस्ट लगता है, ये वाला बेस्ट लगता है 14,400 वाला। क्यों 1,000 रुपये तक है तो माफ, ऊपर है तो सारे पे टैक्स।
ये थ्योरी फॉलो करना ज़्यादा बेस्ट है। उसमें आप अजम्पशन जरूर देना पेपर में कि आप पेमेंट कब से मान रहे हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ, जिस महीने लोन लिया वहीं से पेमेंट मान रहे हैं। एंड में मानो, मतलब नेक्स्ट मंथ से मानो तो क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा, वो भी लिया जा सकता है, आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये आंसर दोनों ऑल्टरनेटिव दिखाए हैं, अपन ने उसे करके देख लिया है। सही है। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चंस पे। सैलरी के लास्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे ये, इसमें सारे क्वेश्चंस कवर हैं, लास्ट एग्जाम आईसीआई के क्वेश्चंस और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। ओके, देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखना, एक्स जनरल मैनेजर है, आर कंपनी में रिटायर हो गया जून 20 में, 15 जून 20 में रिटायर हुआ है, यानी महीने के बीच में। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बेसिक सैलरी 70,000 रुपये है और उसे डीए 20% सैलरी का मिलता है, जिसका इफ वाला डीए कितना है 60%। ओके, कह रहा है ही वॉज वर्क फॉर कंपनी 10 ईयर 11 मंथ एंड 15 डेज। इतने टाइम उसने इस कंपनी में नौकरी कर ली है, वो कह रहा है इतने टाइम नौकरी कर ली है, और वो कह रहा है कि उसे 5,000 रुपये इंक्रीमेंट कब मिली थी, फरवरी 20 में उसकी तनख्वाह बढ़ी थी। ध्यान देना, फरवरी 20 में तनख्वाह बढ़ी थी। ओके, रिटायरमेंट के वक्त ग्रेचुटी कितनी मिली, 10 लाख रुपए। एक्स को पास्ट में किसी एस लिमिटेड से रिटायर होने पे ग्रेचुटी 3 लाख माफ हुई थी, यानी अब कितने माफ हो सकते हैं, 7 लाख से ज्यादा, सॉरी 17 लाख से, 17 लाख से ज्यादा नहीं, 20 लाख पूरी लाइफ में माफ होते हैं। आप इसकी ग्रेचुटी सोल्व करो अगर ये ग्रेचुटी एक्ट में नहीं आता है। चलो मुझे सबसे पहले तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस सैलरी की अगर बात करूं तो इसको इस साल नौकरी कितने महीने, सैलरी कब ड्यू होती है लिखा है, एंड में मानू रिटायर कब हो गया है, रिटायर्ड फ्रॉम कौन सी कंपनी से, आर लिमिटेड से। कब रिटायर हो गया, 15 जून 2020 को। तो इसका मतलब अगर प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी, तो हम मानते हैं सैलरी एंड में ड्यू होती है। कितने रुपए सैलरी इसकी, 70,000 रुपये महीना। 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने कितनी सैलरी हो जाएगी बोलो, डीए कितना हो जाएगा, 70,000 रुपये महीने के हिसाब से 20% कितना हो जाएगा, 14,000 रुपये महीना। 2.5 महीने का ये भी कितना हो जाएगा, 35। ओके, और इसे यहां से क्या मिली है, ग्रेचुटी। कितने रुपए ग्रेचुटी मिली है इसे, यहां से इसे मिली है 10 लाख। देखने की जरूरत है कितने रुपए माफ होंगे, कितने टैक्सेबल। ग्रेचुटी एक्ट में आता है क्या, नहीं। अगर ग्रेचुटी एक्ट में नहीं आता तो 20 लाख, एक्चुअल में मिले 10, लेकिन 3 पहले कभी लाइफ में माफ हो चुके हैं, इसलिए अब ज्यादा से ज्यादा कितने माफ होंगे, 17, या मिले 10। या रूल क्या है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू 15/30, एवरेज सैलरी 10 महीने की, एवरेज सैलरी, ठीक। तो 10 महीने की एवरेज लेनी है। अब बीच में रिटायर है, मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं, मैं लास्ट जो कंप्लीट सैलरी है वो ले रहा हूं, बीच में रिटायर हुआ है। तो आप इसकी 10 सैलरी कैसे लेंगे, देखो ये रिटायर कब हुआ है, रिटायर 15 जून को हुआ है, तो 10 महीने 10 मंथ्स की जो सैलरी है लास्ट उसकी पॉकेट में कंप्लीट सैलरी गई, कंप्लीटेड मंथ्स की, वो कितनी गई, 10। लास्ट जो सैलरी गई पिछले 10 महीने की। तो किस तरह से आप लेंगे, महीने लिखो, कब रिटायर हुआ ये, जून में। तो कौन कौन से महीने लिखूं, मई, चलते चलो, मई 20, अप्रैल 20, मार्च 20, फरवरी 20, जनवरी 20, दिसंबर 19, और फिर नवंबर 19, अक्टूबर 19, सितंबर 19 और अगस्त 19। देखना हो गए क्या 10। चलो यहां पे क्या होगी, फरवरी से पे बढ़ के इसकी कितनी हुई है, बोलो
ये कह रहा है इसकी पे जो है 5,000 पे 1 फरवरी 20 में बढ़ी, तो फरवरी की पे जब भी मिलेगी 5,000 बढ़ी हुई मिलेगी। यहां से पे अगर 70,000 पे महीना चल रही है तो कितने महीने हो गए? 4 महीने। उससे पहले वाले महीनों में 70 माइनस 5 कितनी तनख्वाह रही होगी? 65 पर मंथ, 6 महीने की 390 और यहां 280। तो आप टोटल 10 मंथ्स की, लास्ट 10 मंथ्स की देख लो कितनी होगी सैलरी? 6,70,000। अब इस पे डीए लेना है। 670 का 20% नहीं, इफ वाला तो कितना है? 60%। मिला तो 20% होगा, लेकिन इफ वाला 60% करो तो 10 मंथ्स की सैलरी कितनी आ गई बोलो? तो एवरेज सैलरी बोलो कितनी आ गई? 750,400 डिवाइडेड बाय 10 मंथ्स, तो कितना आ गया? 75,040। कौन सी सैलरी आ गई इसकी? 75,040 एवरेज सैलरी आ गई। इस पॉइंट में वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट वाले में। क्या कंप्लीटेड ईयर कितने हैं? राउंड नहीं करना, कंप्लीट लेने हैं। 10 साल इंटू 15/30 इंटू 70 नहीं 75,040 कितना आ जाएगा आंसर बोलो? तीनों में से कम क्या है? एग्जाम्प्ट ग्रेचुटी कितनी आ गई? 37,200 तीनों में से जो कम है। टैक्सेबल ग्रेचुटी कितनी आ गई? आपको 10 लाख मिला है, 375,200 माफ, तो 6,24,800 क्या आ जाएगा? टैक्सेबल। तो यहां पे माफ होगी आपको 375,200, तो 624,800। तो ग्रॉस सैलरी कितनी आ जाएगी? करो 8 लाख। समझ आए? एवरेज सैलरी करना सिखा रहा है हमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ग्रेचुटी के लिए 10 मंथ्स की एवरेज का इफेक्ट है, बाकी सब कुछ सिंपल है। समझ आए? इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 67 हमारा हो गया। ग्रेचुटी के क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं, ये उसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और था। ओके, आप एज्यूम बेस पे इसमें ऐसा कर सकते थे, आधे आधे महीने की पे के भी टुकड़े कर सकते थे। जून का आधा महीना, फिर पिछले महीने का आधा एक पे, ऐसे भी चल सकते। थोड़ा आंसर वेरी कर जाएगा। कंप्लीट लिए मैंने, कंप्लीट वाले मंथ, क्योंकि जनरली ऐसा प्रैक्टिस में होता नहीं कि बीच में रिटायर हो। ओके, तो उस केस में आप एज्यूम बेस पे प्रोसीडिंग कंप्लीट मंथ ले सकते हैं बजाय आधे आधे महीने की लेने के। चलो, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 देखना, सैलरी का 68। मिस्टर आलोकनाथ एम्प्लॉई है, क्या कह रहा है? कह रहा है एम्प्लॉई 21/22 में बेसिक सैलरी कितनी है आलोकनाथ की? 6 लाख। डीए है, कमीशन है, एंटरटेनमेंट है, काफी कुछ मैंने देखा यहाँ पे कि ये डिटेल दे रहा है, क्रेडिट कार्ड है, बस इतना दे रहा है। रिटायर तो नहीं हुआ ना कहीं? चलो शुरू करते हैं सैलरी का कैलकुलेशन। ओके, क्या 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 मिल रहा है आलोकनाथ को? बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है? 6। ओके, और क्या मिल रहा है? डीए। डीए के साथ कुछ लिखा है क्या? ना, कुछ नहीं लिखा। तो डीए क्या कर दूंगा फिर मैं? मान लूंगा प्लेन वाला डीए है। आगे चलो, कमीशन कितना मिलता है? सिंपल कमीशन है, सेल वाला नहीं लिखा। ओके, एंटरटेनमेंट फर्स्ट इट इज फुली टैक्सेबल 7,500 रुपए। मेडिकल रिम्बर्समेंट, कहां इलाज हुआ है लिखा है क्या? नहीं लिखा तो फुली टैक्सेबल कर दूं, जब पता ही नहीं इलाज कहां हुआ है प्राइवेट में। प्रोफेशनल टैक्स मालिक ने दिए, 7,000 में से 50% इसके एम्प्लॉयर ने दे दिए और 50% क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो जो एम्प्लॉयर ने दे दिए इसके टैक्स इट इज ऑब्लिगेशन। 7,000 का ऑब्लिगेशन कितना हो गया? जितना एम्प्लॉयर ने दे दिया। कितना दे दिया एम्प्लॉयर ने? जो खुद देगा जब उसकी डिडक्शन ले लेगा, फिर आउटस्टैंडिंग है बाकी। जो मालिक ने दे दिया फर्स्ट इट इज ऑब्लिगेशन, कल को क्या मिलेगी इसकी नीचे? सेक्शन 16(2) की क्या मिल जाएगी? 16(3) की डिडक्शन। कौन सी? प्रोफेशनल टैक्स पेड, पेड बेसिस पे मिलती है। कितना पेड किया है? आगे चलो, कहता है हेल्थ इंश्योरेंस मालिक ने दिया, क्या करूं? हेल्थ इंश्योरेंस पेड बाय एम्प्लॉयर
माफ होता है, याद करो। एक्सीडेंट, हेल्थ, मेडिकल, भूल गए? जीवन बीमा मालिक भरता था वो टैक्सेबल है। परक्विजिट में भूल गए क्या? मेडिकल में हेल्थ, मेडिकल, एक्सीडेंट इंश्योरेंस भरता है एम्प्लॉयर तो क्या होता है? माफ होता है। जीवन बीमा टैक्सेबल होता था। गिफ्ट मिला बर्थडे पे तो पर्सनल गिफ्ट मान लूं, सबको मिलता है ऐसा नहीं लिखा है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल। लाइफ इंश्योरेंस पेड बाय एम्प्लॉयर, LIP पेड बाय एम्प्लॉयर, ये है ऑब्लिगेशन, ये है ऑब्लिगेशन, और ये ऑब्लिगेशन क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। कितने रुपए? 34,000। आगे चलो। लैपटॉप यूज के लिए मिला, यूज ऑफ लैपटॉप क्या रूल था बताओ? हाँ ऐसे ही ना कुछ भी बोल लो, फिर फायदा क्या चैप्टर पढ़ने का? चैप्टर सारा स्टार्टिंग से पढ़ो। ऐसे एग्जाम नहीं होता तुक्के लगा के ऐसे कर लो वैसे कर लो। सारा चैप्टर एक एक प्रोविजन एक साथ पढ़ा होना चाहिए तो जाके क्वेश्चन होगा। ऐसे आर्बिट्रेरी बेस पे नहीं ये कर दो वो कर दो, तो सारा अच्छे से पढ़ना है। यूज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर माफ होता था, याद करो। चाहे पर्सनल यूज के लिए भी मिले लैपटॉप कंप्यूटर माफ था, कोई और चीज मिले तो 10% पर एनम के हिसाब से टैक्सेबल होता है। अच्छे से पढ़ो, कोई बहुत पुराना रूल है, कोई आज नहीं आया है, 4-5 साल से ये परक्विजिट सेम चल रहे हैं। चलो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि लैपटॉप के अलावा आगे चलो, एम्प्लॉयर ने इसे नैनो कार्ड दे दी है विच वॉज प्रोवाइडेड टू असेसी बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। मिक्स चलती है। नो ड्राइवर वॉज प्रोवाइडेड, कोई ड्राइवर नहीं मिला। इंजन छोटा है, 1.6 लीटर का है। पर्सनल एक्सपेंसेस किसने भरे? एम्प्लॉय ने खुद भरे। तो ये क्या स्पेसिफाइड आदमी है और क्या स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है? ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है क्योंकि देखो 50,000 से बहुत ऊपर बन जाएगा इसका। तो यूज ऑफ स्मॉल कार क्या करूं? हाँ जी बोलो क्या करूं? 600 रुपये महीना। एम्प्लॉय स्मॉल तो है, खर्चे किसने किए हैं? एम्प्लॉय ने खुद। पर्सनल वाले पढ़ो लास्ट में, एम्प्लॉयर करता सारे खर्चे, पर्सनल वाले भी, तो 1800 रुपये महीना होता। अभी कितने रुपए महीना टैक्सेबल होगा? 600। बड़ी गाड़ी में 900। ओके। क्रेडिट कार्ड कहाँ यूज किया? यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड पर्सनल, पर्सनल यूज किया है। कितने रुपए का? 2000 रुपए का। तो ये आ गया ग्रॉस सैलरी का अमाउंट। बोलो कितनी ग्रॉस सैलरी? 10,200। अब मैं इसे 16(1)(a) की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दूं, कितने रुपए? 50,000। एंटरटेनमेंट की डिडक्शन दूं 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस ना, क्योंकि वो किसको मिलती है? सरकारी आदमी को। तो प्रोफेशनल टैक्स जो भरा ही नहीं, आउटस्टैंडिंग है, उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। मालिक ने भरा एक बार, वो क्या हो गया? परक्विजिट। चल जिसने भी भरा पेड बेसिस पे नीचे डिडक्शन। तो इस तरह से आप देखो टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई? 10 लाख। सही है, 10,03,700। कोई भी डाउट हो जाएगा नहीं? ये कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 70 पे चलो। 70 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है आर अपॉइंटेड हुआ है सेल मैनेजर एक कंपनी का गाजियाबाद में। गाजियाबाद में आर क्या है? कंपनी का सेल मैनेजर अपॉइंट हुआ है। चलो देखते हैं। गाजियाबाद में सेल मैनेजर अपॉइंट हुआ है। फर्स्ट 18 में स्केल कितना था? 18,400, 22,000, 18,000 रुपये पे सैलरी शुरू हुई है इसकी। ओके, तो फर्स्ट 18 को ये पे स्केल था। ओके, तो अब ये कह रहा है कि इसका DA 40% मिलता है सैलरी का। कन्वेंस अलाउंस कितना मिलता है? 1200 रुपये। हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला? वो फिक्स मेडिकल मिला, रेंट फ्री हाउस मिला है इसे, इंटरेस्ट लगा है, लाइफ इंश्योरेंस लगा है। तो ये सारा डाटा इसने हमें दे रखा है। तो इस क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं। लास्ट में लिखा है आर ने 115 BSc का ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है, 115 BSc का ऑप्शन इसने ऑप्ट नहीं किया है। तो ये वाले क्वेश्चन में कुछ खास मुझे नहीं लग रहा। गाजियाबाद की पॉपुलेशन 25 लाख से क्या है? कम। तो कितना कर देना सैलरी का? 10% का रूल लगा देना। जीवन बीमा एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर ने दे दिया, तो ये क्या है? सेकंड लास्ट पॉइंट देखो, ऑब्लिगेशन, और ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट 11% लग गया,
इंटरेस्ट 7700 लग गया 11% के हिसाब से, कितना फालतू है? 9.5% माफ होता है, तो कितना फालतू है बोलो? 1.5% क्या है? एक्स्ट्रा है ना, तो कितना टैक्सेबल आ जाएगा? 1050 टैक्सेबल आ जाएगा, ये टैक्सेबल होगा। LIP ऑब्लिगेशन है, ओके। घर मिला है तो वो क्या है? फेयर रेंट मत देखो आप, सैलरी का कितना करना? 10%। फर्नीचर मिला है 90,000 का, तो उसका कितना करना? 10%, 9,000 ऐड। घर की रिपेयर का कुछ करेंगे? नहीं नहीं, घर की रिपेयर का आपने कुछ नहीं करना, बस घर की सैलरी बना के जो भी है उसका 10%, क्योंकि गाजियाबाद की पॉपुलेशन क्या है? 25 लाख से कम, 10% प्लस फर्नीचर का 10% ऐड कर देना। 1000 रुपये बिजली का बिल अगस्त से लेके मार्च के बीच का, कितने महीने हो गए? 8 महीने, अगस्त से मार्च तक का 8 महीने का बिल एम्प्लॉयर ने भरा है। 1 अगस्त 22, 31 मार्च 21, ये 1 मार्च 22, 31 मार्च 21 का बिल, तो 8 महीने का 8000, ये आदमी स्पेसिफाइड है, आराम से स्पेसिफाइड है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा 8000। इसे कार मिली है, पर्सनल यूज के लिए भी चलती है ड्राइवर के साथ, विद ड्राइवर फॉर पर्सनल एंड एम्प्लॉयमेंट पर्पज मिक्स चलती है। कब से मिली है कार? इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो कब से कब का है? 1/8/20 से लेके 31 मार्च 21 का है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने महीने हो गए? ये देख लेंगे आप, कितने महीने हो गए? 8। 1000 रुपये पर मंथ, 8 महीने का स्पेसिफाइड आदमी है, 8000 रुपये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। फिर ये कह रहा है यूज ऑफ कार, यूज ऑफ कार विद ड्राइवर, ड्राइवर के साथ मिली है। छोटी गाड़ी है कि बड़ी गाड़ी है? देखो ये लार्ज कार है, लार्ज कार है, ये बड़ी गाड़ी है, तो क्या रूल लगाऊंगा? मिक्स चलती है। ये खर्चे कौन करता है? लिखा है, तो मानो कंपनी करती है, जब नहीं लिखा, कंपनी करती है, तो बड़ी गाड़ी का कितना होगा? 2400। 900 रुपये ड्राइवर के, 3300। लेकिन ये कब से कब तक मिली है? 1/10/2020 से मिली है, 1/10/2020 से मिली है, 1/10/2020 से। एक साल खत्म कब होगा? अंडरस्टूड है 31 मार्च 21 को, तो कितने महीने हो जाएंगे? 6 महीने हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 19,800 हो जाएगा। एम्प्लॉयर ने 15% कॉन्ट्री कर दिया, तो एक्सेस कॉन्ट्री कितना हो गया? एक्सेस कॉन्ट्री टू RPF 15% कर दिया, जबकि माफ 12% होता है। 3% बेसिक सैलरी, DA इफ वाला और कमीशन ऑन सेल, ये जनरल मीनिंग लेके उसका 3% टैक्सेबल कर लेना, हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। और जो कन्वेंस अलाउंस है, कितना मिला है कन्वेंस अलाउंस? 30 सितंबर तक का मिला है। एक्चुअल खर्चा इसका 800 रुपये है, 1200 में 800 रुपये टैक्सेबल है, माफ है, क्योंकि इसका खर्च हो गया। कितने रुपए बचे? 1200 में से 800 एक्सपेंडिचर हो गया, तो 400 रुपये महीना क्या है? सेविंग। कब से मिला ये 30/9 तक की मिला है बस। ये कब तक मिला? अप टू 30 सितंबर 2020 तक मिला है, 30 सितंबर 2020 तक मिला है। कितने महीने? ये 6 महीने बनते हैं, तो 6 महीने का कितना टैक्सेबल होगा? 2400। आप इसमें 2400 रुपये टैक्सेबल कर देंगे। हाउस रेंट अलाउंस कब तक मिला है? जुलाई तक मिला है, 4 महीने मिला है, 4 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई। क्या ये रेंट पेड करता है? क्या देखना? 3000। तो आपको 4 महीने का HRA सोल्व करके दिखाना होगा। 4 महीने HRA मिला है, सेक्शन कौन सा है? 1013A। तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे 3 कंडीशन, जो एक्चुअल में HRA मिला है 2500 रुपये महीना, 4 महीने का 10,000, या फिर सिटी है अदर सिटी 40% सैलरी का, 3000 के हिसाब से 4 महीने का रेंट माइनस सैलरी का 10%। सैलरी 4 महीने की लेना, 4 महीने की सैलरी लेंगे, जिसमें क्या आएगा? वही जनरल मीनिंग, बेसिक सैलरी, DA इफ वाला और कमीशन ऑन सेल। ये चीजें लेके आप इसे सॉल्व कर देंगे इस तरह से,
ठीक है, तो आप कर लेना। मेन बातें तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली, क्योंकि इसके बाद उसे घर मिल गया है। इसके बाद उसे 1 अगस्त से क्या दे दिया मालिक ने? घर। तो आपको फ्रॉम 1/8/2020 क्या मिल गया है? रेंट फ्री अकोमोडेशन। 1/8/20 से क्या मिल गया है? रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल गया है। क्लियर? तो आप यहां पे क्या करेंगे फिर? सिटी के अकॉर्डिंग 10% ऑफ 8 मंथ्स की सैलरी का प्लस 10% फर्नीचर कितने का लगा हुआ है घर में? 90,000 का। उसका आप क्या करेंगे? 8/12 8 महीने का करेंगे। इस तरह से रेंट फ्री अकोमोडेशन आ जाए। 9,000 तो साल का बनता है, फर्नीचर का 10% करें तो 8 मंथ्स का क्या बन जाएगा? 6,000 फर्नीचर का जोड़ देना। 8 महीने की बेसिक डीए इफ वाला टैक्सेबल अलाउंस लेके आप इसे सॉल्व कर लेना। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप सॉल्व करेंगे। 70th आप कर लेंगे, 69 कर लेंगे। क्या क्या मिला? एंटरटेनमेंट अलाउंस वगैरह, यूनिफॉर्म अलाउंस। रेलवे में नौकरी करता है, सरकारी आदमी है, याद रखना, इसे एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन दे देंगे अगर इसने 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया, लिखा है लास्ट में। तो आप क्या करना, इसे एंटरटेनमेंट अलाउंस ऊपर जोड़ लो एक बार। कितने रुपए 69 में? 1200 रुपए महीना। 14,400 जोड़ लोगे। नीचे क्या करोगे 62 में? या तो 5,000 रुपए, या जो मिला है इसे 14,400 वो, या फिर बेसिक सैलरी का कितने परसेंट? 20%। 50,000 का 20% कितना? 10,000। तो तीनों में से जो कम है उसकी डिडक्शन दे देना। यूनिफॉर्म अलाउंस जो पॉकेट में बचा वो टैक्सेबल, 300 रुपए महीना टैक्सेबल होगा 3600। कन्वेंस अलाउंस 2,000 मिला, 1200 खर्च दिए इसने, तो 800 रुपए महीना 9600 हो जाएगा। स्पेशल अलाउंस ऑफिस की ड्यूटी के लिए तो कितना माफ होता है स्पेशल अलाउंस? रनिंग या फ्लाइट अलाउंस 70%। 60,000 का 70% कितना हो जाएगा? 42,000 या 10,000 रुपए महीना 120, विच एवर इज लेस 42। तो कितना आ जाएगा? 60 माइनस 70% माफ हो जाएगा 42, तो कितना आ जाएगा? 18,000 टैक्सेबल आ जाएगा। एजुकेशन 500 रुपए महीना अलाउंस है एक बच्चे का, हॉस्टल का और एजुकेशन का। ओके, तो 2 बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे। 100 रुपए पढ़ने का और 300 रुपए हॉस्टल का माफ होता है। समझ आ जाएगा? उसके बाद ये अब नहीं होगा तो बताना, वैसे इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, हो जाएगा। और आप एमसीक्यू पे आना, एग्जाम में 30 मार्क्स के एमसीक्यू भी आते हैं, बताना स्पीडली। एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्सिमम सीलिंग ग्रेचुटी में कितनी है? ग्रेचुटी में मैक्सिमम 20 लाख। सेकंड, मैक्सिमम सीलिंग टेनेंसी वीआरएस में 5 लाख। एचआर एक एम्प्लॉय को पटना में है, एग्जाम्प्ट हो सकता है लोअर ऑफ एक्चुअल रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। लास्ट कंडीशन क्या थी? पटना है 40% ऑफ सैलरी का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है देखना, 4th एमसीक्यू, पेज नंबर 49 पे 4th एमसीक्यू है। क्या कह रहा है? पढ़ो। कहता है अनिरुद्ध न्यू दिल्ली में रहता है, बेसिक सैलरी 10,000 है, डीए कितना है उसका? 6,000 रुपए महीना, इफ वाला 60% है। एचआरए 5,000 रुपए महीना, कमीशन ऑन सेल 1%, 12 लाख की सेल है। अनिरुद्ध 5500 रुपए क्या देता है? रेंट। तो एचआरए क्या रूल है? एचआरए का रूल आप जानते हैं अच्छे से। क्या रूल होता है एचआरए का? 3 कंडीशन बताओ, सेक्शन 1013A 3 कंडीशन क्या है? हाँ बताओ। रेंट पेड अनिरुद्ध ने कितना किया? 5500 रुपए महीना, 12 महीने का ये पे किया, माइनस 10% ऑफ सैलरी। देख लेंगे कितना एचआरए मिलता है इसको। एचआरए 5,000 रुपए महीना मिलता है, तो 12 महीने का कितना मिलता है? 60,000 रुपए मिलता है। और सिटी कौन से में रहता है? न्यू दिल्ली। 50% ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग करो। बेसिक सैलरी अनिरुद्ध की कितनी है बोलो? सैलरी है 10,000 रुपए महीना, तो 12 महीने की कितनी होगी? 1,20,000। डीए कितना है? 6,000 नहीं, उसका 60% इफ वाला है 3600। 12 महीने का करना 43,200। कमीशन ऑन सेल करना, कितने की सेल करवा दी? 12 लाख। उसका 1% कितना हो गया? 12। तो कितना हो गया सैलरी? 175,200। तो 175,200, यहां पे दिल्ली है तो 175,200 का 50% करो, कितना आ जाएगा? ये 66,000 है,
66,000 का कम कर दो 17,520। ओके, या तो ये या ये कितना आ जाएगा? तीनों में से कम क्या है? ये एग्जम्प्ट हो गया HRA, कितने रुपए एग्जम्प्ट हो गया? लिस्ट ऑफ 3 48,480। टैक्सेबल HRA कितना आ गया? टैक्सेबल HRA आ जाएगा कितने रुपए? आपको मिला 60,000 है, 48,480 माफ, तो 11,520 क्या आ जाएगा? टैक्सेबल। तो इसने एग्जम्प्ट वाला पूछा है तो आप एग्जम्प्ट वाला बता देंगे, 48,480 है। क्लियर? डीए देखो, डीए कब का है? मार्च 21 में डीए का डिसीजन हो गया। कब से? 1 अप्रैल 19 से। लेकिन बड़ा हुआ मिला कब? अप्रैल 21 में। मिला छोड़ो, ड्यू और सी विच एवर इज अर्लियर। तो ड्यू का डिसीजन कब हो गया? पहले तो पता नहीं था, मार्च में। कैश हाथ में कब आया? अप्रैल। तो मार्च में फाइनल हो गया ना, तो ड्यू हो गया। तो टैक्स किस साल लगेगा? मार्च 21 वाले साल। किस साल में? 20-21 में ये टैक्सेबल है। कैश चाहे अप्रैल 21 यानी 21-22 में आया हो, फाइनल तो कब हो गया था? मार्च में। तो 20-21 में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट 6, राजेश को रेंट फ्री हाउस मिला है जो एम्प्लॉयड का है। न्यू दिल्ली में राजेश रहता है, तो परक्विजिट कितना होगा? बहुत बड़ा शहर है, 15% ऑफ सैलरी होगा। 7, आनंद को 70 वाला फर्नीचर मिला है। कब मिला है? फरवरी 20 से मिला हुआ है, यानी कि 19-20 में मिल गया था इसे। एक्चुअल किराए पे लेके दिया मालिक ने, कितना किराया है? 5,000। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी आएगी? 5,000 ही आएगी। ये 2 महीने ना कर लेना, फरवरी मार्च, वो तो पिछला साल है। फरवरी 20 का मतलब अपना साल तो 20-21 है। तो पूरे साल का किराया मालिकों ने कितना भरा? 5। तो जब किराए पे लेते हैं तो वैल्यू का 10% किसका करोगे? मालिक की चीज ही नहीं टूट रही। तो किराए पे लेके दिया टेंट हाउस से, मालिक तो क्या दे रहा है? किराया। किराया ही क्या होगा? टैक्सेबल 5,000। नेक्स्ट, कह रहा है परक्विजिट में इंटरेस्ट ऑन लोन कंसेशनल वैल्यू लगाते वक्त स्टेट बैंक की रेट किस दिन की लेते हैं? फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, यानी 1 अप्रैल 2020 की। कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट देखनी हो ना स्टेट बैंक में कितनी चल रही है, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 20 को पता करना पड़ता है। वैसे हमें पेपर में दे देता है। चलो, मिस्टर कश्यप 9th में 20,000 रुपये मालिक से बेसिक ले रहा है। बच्चों का चिल्ड्रन अलाउंस 3,000 मिल रहा है। 3 बच्चों का 3,000 रुपये मिल रहा है। तो इसका मतलब एक बच्चे का 1,000 रुपये ही मिल रहा है। तो 1,200 ना माफ कर देना। जब मिला ही 1,000 रुपये एक बच्चे का, तो कितना माफ हो जाएगा? 3 बच्चों का 3,000 है तो 2 बच्चों का 2,000 माफ। 1,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो फुल्ली टैक्सेबल होता ही है। आप ब्लाइंड को माफ होता है 3200। तो बेसिक है 20,000 रुपये महीना, कितनी होगी? 2,40,000। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक, कितने रुपए? 3,000 है 3 बच्चों का। तो एक बच्चे का 1,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ठीक। और उसके अलावा भाई 1,200 ना माफ कर देना। जब बच्चे का मिलते ही 1,000 है, एक यानी इसका मतलब है ₹1,000 पर चाइल्ड मिलता है बस। तो 1,000 ही माफ होगा 2 बच्चों का। तो एग्जम्प्ट कितना होगा? 1,000 रुपये ही मिला है एक बच्चे का, तो 2 बच्चों का 2,000 एग्जम्प्ट होगा। तो मिले 3,000 हैं, तो कितना टैक्सेबल? तीसरे बच्चे का 1,000। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो आपको पता है फुल्ली टैक्सेबल होता है। कितना हो गया? 21,600। टोटल 262,600। लास्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जम्प्ट होता है अप टू लोड ऑफ एक्चुअल अलाउंस और 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। हाँ, एंड 20% बेसिक का हो गया, 1/5 का मतलब 20। एक और कंडीशन है 5,000 मैक्सिमम, 1/5 कह दो या 20% बेसिक हो गया, एक्चुअल हो गया। और तीसरी कंडीशन क्या है? 5,000 वाली। तीनों में से कम 5,000 वाला होगा। कर लोगे? तो सैलरी के अंदर ऐसा ही करना था। सैलरी के क्वेश्चंस में यही है। 6 बहुत क्वेश्चन करते ही अपने मोर देन सफिशिएंट, इसमें क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। कर लोगे? करो। कोई डाउट हुआ तो देखते हैं फिर।